गांव से दूर एक मोहन नाम का लड़का रहता था। उसके पास 2 भैंस थी। वह पूरे दिन भैंसों की देखरेख करता और उससे प्राप्त दूध को पिया करता था। मोहन की यही दिनचर्या थी। वह दूध पी पीकर इतना बलशाली हो गया था कि उसका कोई सानी नहीं था। वह अपने साथ 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। आवश्यकता पड़ने पर उसी डंडे से वह युद्ध किया करता था। कुछ समय से वह रास्ते पर आने जाने वाले लोगों से पूछा करता था, अरे भाई लोगों सुनो, मेरा विवाह कब होगा, जरा बताओ तो। इस पर लोग उसको कोई उत्तर न दे पाते थे और वह उन लोगों की पिटाई कर देता था। एक दिन की बात है, एक सेठ और उसका बेटा उस रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में मोहन खड़ा था। सबकी तरह मोहन उनसे भी पूछने लगा, मेरा विवाह कब होगा, जरा बताओ तो। दोनों काफी भयभीत स्थिति में थे। वह जानते थे क्या, जवाब नहीं देने पर वह उनकी पिटाई कर देगा। इस पर सेठ के बेटे ने दिमाग लगाया और दूर एक पेड़ को दिखाकर कहा, तुम्हारा विवाह उधर होगा। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने अपनी दोनों भैंसें उन दोनों को दे दी। मोहन उस पेड़ को लक्ष्य बनाकर वहां पहुंच गया। वहां एक झोपड़ी थी। उसके अंदर एक महिला और एक बच्चा था। वहां जाकर मोहन ने आवाज लगाई। उस महिला को समझ नहीं आया कि यह कौन है, किंतु सोचा कि वह मेरे पति के जानकार होंगे, इसलिए उसको मेहमान के कमरे में बिठा दिया। महिला का पति जब आता है, मोहन को वहां पाकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह कौन है। अपनी पत्नी से पूछता है तो वह कहती है, पता नहीं ये कौन है। मैं तो सोच रही थी कि ये तुम्हारा कोई जानने वाला होगा। तुम्हारी जैसा ही बदतमीज है। मुझे भी एक थप्पड़ मारा है इसने। इतना सुनते ही उसका पति गुस्सा होकर मोहन के पास गया और कहने लगा कि तूने मेरी बीवी को कैसे मारा? कहते हुए उससे झगड़ा शुरू कर दिया। मोहन यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना लोहे का डंडा उठाया और एक सिर पर लगा दिया। वह आदमी वहीं मर गया। उसकी बीवी कहने लगी कि अब तो मेरे पति ही एक सहारा थे, वह भी मर गए। अब तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी होगी। दोनों घर में रहने लगे।